नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राज किरण क्षेत्र। आज बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्हें हम सुक्खू भी कहते हैं, अपनी सरकार बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आला कमान से बातचीत चल रही है कि कैसे कांग्रेस अपनी राजनीतिक अस्थिरता को संभाले, कैसे बचेगी सुक्खू की सरकार। 6 विधायक बागी हो गए थे और उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। उसके बाद एक विहिप जारी होता है और विहिप के अंदर इन 6 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होती है और इन्हीं 6 बागी विधायकों की वजह से अभिषेक मनु सिंह भी अपना चुनाव हार गए थे, राज्यसभा चुनाव। ये जो 6 विधायक हैं, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्र दत्त, लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भट्टो की सदस्यता रद्द हो गई विहिप के जरिए। अभी एक और खबर आ रही है कि 11 विधायक उत्तराखंड पहुंचे, ऋषिकेश, वहां पर ये पहुंचे हैं। और कांग्रेस पार्टी कैसे अपने विधायकों को संभालेगी, कैसे अपनी सरकार को बचाएगी, और क्या कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो एक बगावती सुर उभरे हैं, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक कौशल के ऊपर प्रशंसन लगे हैं, क्या अपना सीएम बदलेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। सुक्खू ने अपने एक वक्तव्य में कहा कैबिनेट में कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और उसमें लगी हुई है, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो कैसे संभालेगी कांग्रेस अपना घर हिमाचल में, कैसे उसमें सब कुछ ठीक होगा। पर्यवेक्षक के रूप में 3 लोगों को भेजा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार। बागी विधायकों ने अपनी नाराजगी उनको बता दी और कह दिया। अब उसके ऊपर क्या फैसला होगा, क्या होने जा रहा है, इसी बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक रत्नेश और कांग्रेस प्रवक्ता। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और बीजेपी पर ही आरोप क्यों लगते हैं कि वो कांग्रेस की वो जो है, जहां पर कांग्रेस की सरकार होती है या दूसरी पार्टी की सरकार होती है, उनको गिराने की कोशिश करती है, या उसके अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाता है। क्या वजह है, कैसे होगा, क्या वाकई ये जो बागी विधायक हैं ऐसे ही रहेगा, यदि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो क्या होगी, और यदि इन बागी विधायकों को जिनको अयोग्य घोषित किया गया है, यदि अदालत चले जाते हैं तो क्या कार्रवाई होती है। आदित्य त्रिपाठी, हेलो, कैसे बचाएंगे आप अपना घर हिमाचल में। देखिए, जो हमारे बागी विधायक हैं उनसे बात की गई है, एक कमेटी का गठन किया गया था और लगातार वो हमारे टच में। हालांकि अभी जो न्यूज रिपोर्ट्स आई है कि वो 6 प्लेन के माध्यम से उत्तराखंड पहुंचे हैं और वहां कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक देखे गए और निर्दल विधायक भी देखे गए। लेकिन निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व को सारी जानकारी है। डीके शिव कुमार जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भूपेश बघेल जी लगातार उनकी समस्याओं को सुना है, समझा है, और जो उनकी नाराजगी थी उसको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास भी किया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिमाचल की स्थिति अभी ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि हिमाचल में सरकार पर कोई असर पड़ेगा। सरकार कांग्रेस की ही रहेगी और लगातार जनहित में कार्य करती रहेगी। नहीं, आपने जो है बीजेपी के 15 विधायक सस्पेंड कर दिए। जी जी, आपने
बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया ना। देखिए वो किया है, जिनको भी सस्पेंड किया गया है, और सस्पेंड तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कांग्रेस को करते रहते हैं, अलग अलग विधानसभाओं में भी करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है जो हर विधानसभा और लोकसभा में वो देखी जा सकती है। कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि नई चीज कांग्रेस ने की है। तो प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश की, उनको मना लिया गया है, और उनके बेटे विक्रमादित्य को बताइए, वो रो पड़े, उन्होंने कहा कि मेरे पिता के लिए जो है थोड़ी सी जमीन भी नहीं मिली। देखिए वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस के कह सकते हैं नींव के कार्यकर्ता थे। ये कांग्रेस पार्टी को विशाल बनाने में उनका भी बहुत योगदान रहा है, और हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस मजबूत है तो निश्चित तौर पे वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देन है। और ये कहना गलत होगा कि उनके लिए सम्मान या उनके परिवार के लिए सम्मान। आज प्रतिभा जी अध्यक्ष हैं, स्वयं अध्यक्ष हैं, चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाए रखा, वो स्वयं चुनाव हार गई, तो पार्टी का भरोसा उनके परिवार पर सदैव कायम था और आगे भी रहेगा। वो सब कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैं और जिनको पार्टी भी जानती है, और निश्चित तौर पे अभी जो हमारे पर्यवेक्षक वहां पर गए उनने सबके साथ बैठकर समन्वय स्थापित किया और एक सही समन्वय की स्थिति कायम हो पाई है। जी, तो ये जो एक सवाल है इसके अंदर, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपना सीएम का फेस बदलेगी चाहे लोकसभा चुनाव के बाद ही क्यों ना हो? देखिए कांग्रेस ने हमेशा से जब भी अपना सीएम बनाया है वो एक विधानसभा के सारे विधायकों के ऊपर डिपेंड करता है। वो विधायक दल के जो भी नेता होता है, जो विधायक दल का, वो सारे विधायक तय करते हैं। तो निश्चित तौर पे दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजा जाएगा और विधायकों का डिसीजन सुना जाएगा, तब जाके शीर्ष नेतृत्व, अगर ज्यादा विधायक सुक्खू जी के अगेंस्ट है तो निश्चित तौर पर चेहरा बदल सकती है, पर अगर उनके साथ ज्यादा विधायक खड़े हैं तो निश्चित तौर पे वही रहेंगे। तो ये एक नॉर्मल सी लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है उसका पालन कांग्रेस ने सदैव किया है, आगे भी अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे। जी, डॉक्टर बीपी त्यागी आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अभी पहुंच रही है। जी डॉक्टर बीपी त्यागी, क्या जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और कांग्रेस में जिस तरीके से 6 विधायक बागी हुए, क्रॉस वोटिंग कर दी, अभिषेक मनु सिंह भी अपने चुनाव हार गए, फिर प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जो है बगावती अपने सुर दिखा दिए, क्या लग रहा है आपको ये सब कुछ? जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी जो है अस्थिर कर रही है हमारी सरकार को, जो ये बोला जा रहा है, सुक्खू साहब ने जो बोला है वो बिल्कुल सही उनका स्टेटमेंट है। कारण ये है कि एक चंडीगढ़ के बाद अगर भाजपा अभी भी सबक नहीं ले पाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक छोटी सी उनको बात बता के और इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये हर राज्य में करके भाजपा क्या दिखाना चाहती है? जी नहीं, हम पूछ रहे हैं, आप बताइए थोड़ा सा क्या दिखाना चाह रही है, थोड़े दर्शक भी समझ लें क्या दिखाना चाह रही है भाजपा। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपकी नजर में क्या दिखाना चाह रही है भाजपा, क्या उद्देश्य हो सकता है भाजपा का? वही मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी पोस्ट के लिए, मेयर के लिए अगर भाजपा इस स्तर तक गिर सकती है, तो जो ये है कि हम एमएलए खरीद रहे हैं, एमपीज खरीद रहे हैं टॉपल करने के लिए गवर्नमेंट को, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है किसी भी एक नेशनल पार्टी के थ्रू कि ऐसा कुछ किया जाए। एजुकेटेड तबका इनसे हट जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एक आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी से ही मंत्री विक्रमादित्य ने, जो कि वीरभद्र के बेटे हैं और प्रतिभा सिंह के बेटे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि इतने साल वो मुख्यमंत्री रहे, इतने टर्म के मुख्यमंत्री, 6 टर्म के, उनके बेटे, उनके लिए एक प्रतिमा के लिए जगह नहीं मिली। बताइए, कांग्रेस पार्टी यह तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी कि एक प्रतिमा ही लगवा देती, मूर्ति लगवा देती।
नहीं, देखिए ये तो बाद में चीजें निकाली जाती हैं एक्चुअल में कि कोई जब कोई चीज हो गई है उसके बाद अब उसको कैसे कवर अप किया जाए। इन्होंने तो अपना काम कर लिया, अपना कैंडिडेट जितवा लिया है। अब उसको कवर करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि प्रतिमा लगनी थी, ये लगना था, वो लगना था। बात वो नहीं है। इन्होंने जो किया है वो गलत किया है, ये बात इनको मानना चाहिए। जी, ये तो चलिए ठीक है, ये बात इनको किसको, त्रिपाठी जी लग रहा है संकट टल गया। देखिए, लोकतंत्र का चीरहरण की जो परंपरा ये भारतीय जनता पार्टी ने नए कीर्तिमान स्थापित करके, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, कर्नाटका रहा हो, गोवा रहा हो, कई सारे राज्य में कर चुकी है। और ये आगे की तरफ हिमाचल, झारखंड में भी ट्राई किया था, झारखंड में भी फ्लॉप हुए, अभी ये फिर हिमाचल पर ट्राई कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इस तरह से लगातार लोकतंत्र के चीरहरण का प्रयास करती रहती है। पर मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि कांग्रेस पार्टी अडिग है, उसके नेता गए थे वहां पर और विधायकों से बात हुई है और निश्चित तौर पे वहां कांग्रेस की सरकार रहने जा रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह कुशासन चलाया, लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, चाहे वो चंडीगढ़ रहा हो, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, कई प्रदेशों का नाम गिना सकता हूं। अगर गिनाने लगूं तो लगभग प्रदेश में ये इसी तरह सरकार बनाना चाह रहे हैं, तानाशाही रवैये से। लेकिन ये आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, इस पे इफेक्ट डालेगा। जैसे कि अभी ब्रजपाल त्यागी जी ने बताया कि प्रबुद्ध वर्ग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इन कुरीतियों से नाराज होता है और निश्चित तौर पे इसका लाभ भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको कहीं ना कहीं लंबा नुकसान होने जा रहा है और इसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल है कि ये जो 6 बागी विधायक हुए, इनको अगर ये माफी मांगते तो माफ कर देगी पार्टी? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखना आवश्यक है, जरूरी है। अगर उनको कोई समस्या थी तो क्रॉस वोटिंग के पहले उनको खुलकर सामने आना चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए था। वोटिंग के बाद अब इस तरह से खुलकर माफी मांगना, ये बात अलग है कि हमारे नेताओं का हृदय विशाल है, वो हो सकता हो माफ कर दें। उन्होंने बहुत लोगों को माफ किया है, पर ये एक गलत तरीका उन्होंने इख्तियार किया, गलत रास्ता इख्तियार किया, तो उसकी सजा तो उनको निश्चित तौर पे पार्टी के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरा मानना है उनको मिलनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि मिलेगी भी। एक बात बताइए कि डॉक्टर साहब, अभी तो जैसे कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के पार्टी के नेताओं का दिल बहुत बड़ा है, सब कुछ है, माफ कर देगी, लेकिन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों को काला नाग तक कह दिया था। बताइए आप। वो देखिए, ये जो कटाक्ष है ये सब पार्टी की ओर से चलता है। ये कोई एक पार्टी कभी ऐसा नहीं करती है कि उसने कटाक्ष किया है, दूसरी ने नहीं किया है। माननीय मोदी जी का एक ही मुद्दा रहता है कि वो राहुल को पकड़े रहते हैं। तो आप बताइए, एक ऐसे पद पे वो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वो सिर्फ एक मुद्दे को पकड़ के बैठ जाते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि भाजपा ने क्या किया। मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बुराई कर रहा हूँ कि उसने जो जो वादे किए जी, 10 साल के बाद कितने वादे वो पूरे कर रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, नहीं हुआ है। उसके साथ साथ उनके ही तथ्य बताते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं जिनको वो खाना खिला रहे हैं। तो इसका मतलब गरीबी 80 करोड़ लोगों तक है जी। तो उन्होंने 55 करोड़ को आयुष्मान कार्ड दिए हैं जिनमें 3% ही फायदा उठा पा रहे हैं। इसका मतलब जो हेल्थ सिस्टम उन्होंने पूरे संसार में बताया कि हम 55 करोड़ को स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, वो कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ ढोल बज रहा है, अखबारों में निकलवाया जा रहा है।
आप कोई भी जमीनी लेवल की बात उठा के देखिए, फ्लाईवेज बना के, और ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, एयर जो सफर करेगा वो चप्पल वाला भी करेगा, तो अच्छा, कहाँ कर रहा है चप्पल वाला? हम थोड़ी सी कांग्रेस की देखिए, हम कांग्रेस की अंतर कलह की बात कर रहे हैं। मैं अभी मोदी जी की तरफ नहीं जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि इस तरह से विधायक बागी हो जाते हैं तो अंतर कलह तो है, कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है। अभी आप देखिए, जैसे केसी वेणुगोपाल ने कार्रवाई की और सुधीर शर्मा को हटा दिया, पद से भारमुक्त कर दिया, है ना, एआईसीसी के सचिव पद से भी हटा दिया। अब ये जो सारी कार्रवाई हो रही है, और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शर्मा को तत्काल प्रभाव से सचिव पद से हटा दिया। तो ये बता रहा है कि बागी जो विधायक हैं इनकी नाराजगी और बढ़ सकती है, कहीं से कहीं तक भी कुछ भी कम नहीं है। तो आखिरकार कुछ तो ऐसा है जो अंदर खाने ठीक नहीं है। यदि अंदर खाने ठीक नहीं है तो ये बागी विधायकों की, ये नाराज विधायकों की संख्या बढ़ सकती है और भी, और अगर बढ़ेगी तो कांग्रेस के लिए दिक्कत है। तो कांग्रेस को पहले अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि हम अपने घर को कैसे बचाएं, पार्टी में सामंजस्य कैसे बनाएं, अनुशासन कैसे लगाएं। या सिर्फ पद मुक्त कर देना है, भार मुक्त कर देना ही एक अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, या यही सबसे अच्छा स्टेप है? नहीं, देखिए, हर पार्टी की अपनी एक प्रोटोकॉल होती है, स्ट्रेटजी होती है। लेकिन पार्टी के अंदर घुस के अगर कोई और पार्टी इस तरह का काम करती है जो कि अभी हमारी गवर्नमेंट चला रही है, तो एक तो वो अच्छा नहीं है। दूसरा, जो पार्टी ये काम कर रही है वो उस लेवल पे काम कर रही है, जमीनी लेवल पे, कि जो अपने जितने भी इस तरह के मेंबर्स हैं उनको भी कंट्रोल में करना है और अपना डैमेज भी बचाना है। आप देखिए कितनी स्टेट अभी जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने गिनाई है, तो उन पे भी ध्यान रखना है कि हर जगह ये ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए ना, हर जगह तो हो रहा है। आदित्य, यदि आपकी पार्टी में असंतुष्ट लोग हैं, किसी भी तरीके से अगर असंतोष है, और दूसरी पार्टी यदि उसका फायदा उठा रही है, तो लेकिन गलती तो आप लोग की ना, कमी तो आपकी तरफ है। बताइए, कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजिंदर सिंह राणा, वो भी अगर इस्तीफा दे देते हैं, अगर 6 लोग हैं, कोई छोटे लोग तो है नहीं 6 के 6, तो अगर ये इसका मतलब ये पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो खराब है, गलत है, ठीक नहीं है, जिसका फायदा बीजेपी उठा लेती है और कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस हो गया। पार्टी को संभाल के रखना भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक छोटी सी बात आपको मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जी, अजीत पवार जी थे, उनको सरे मंच से गाली देते फिरते थे अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, तमाम घोटालों का नाम उनके ऊपर गिनाते थे जी। बाद में क्या हुआ, उनकी पार्टी में शामिल करवा लिया उनके कई विधायकों के साथ जी। आज के डेट में एनसीपी ओरिजिनल वही बन रहे हैं। क्लेम किया उन्होंने एनसीपी के उसके लिए जी। तो ये कहना कि पार्टी खराब है वो गलत है। इसमें कुछ नेता है जो आप अपने लालच के लिए जी पार्टी की विचारधारा के ऊपर काम करने लगते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं लालच हावी हो जाता है और पार्टी की विचारधारा को भूल जाते हैं। ऐसे नेता वो अपने आप को बचाने के लिए कह दीजिए, ऊंचे पदों पर जाने के लिए कह दीजिए। अशोक चौहान जी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 4 दिन पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पोस्टर चिपका रहे थे अपनी गाड़ी पे, और 4 दिन बाद ऐसा क्या उनके साथ हो गया कि वो गुस्सा गए और राज्यसभा चले गए भारतीय जनता पार्टी से। चलिए, तो ये कहना कि पार्टी गलत है, पार्टी गलत नहीं होती, विचारधारा गलत नहीं होती, पर ये जो नेता जो भ्रष्ट हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है, उनको ईडी और सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी आज तोड़ने और फोड़ने का प्रयास कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, और बाद में उनको जोड़ने के बाद उनके ऊपर कार्रवाइयां रुक जाती है। मैं एक छोटी सी बात, आज अजीत पवार जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आदित्य आज शिंदे जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेज दिया, उनके ऊपर सारी कार्रवाई रोक दी गई। ऐसे सैकड़ों नाम मैं गिनवा सकता हूं जिनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही उनके ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई रुक गई। अच्छा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिनके अंदर डर है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।
एक सवाल जो है, नहीं डर रहे हैं वो आज भी कांग्रेस के साथ है, संविधान बचाने के साथ है, देश बचाने के साथ। एक सवाल है मेरा आपसे। जी जी। यदि ये जो डरे हुए सहमे हुए ईडी सीबीआई से जो नेता आपके यहाँ जिन्हें भ्रष्ट कह रहे हैं, है ना, जो वहां इसलिए वो डरे हुए सहमे हुए हैं, वो भ्रष्ट नेता हैं, उधर उधर जाके वो पाक साफ हो जाएंगे गंगा जल से नहाकर। तो अगर ये आपको पता है कि बेचारे डरे हुए सहमे हुए हैं, इनके ईडी सीबीआई से घबराए हुए हैं, तो आप पहले ही ईडी सीबीआई को सौंप दो, क्यों खामखाम अपने यहाँ संभाल के रखा हुआ है? सौंप दोगे तो कम से कम जो है आप ही की वाह होगी कि भैया भ्रष्ट थे, हमने खुद ही ईडी सीबीआई को सौंप दिया। नहीं देखिए, ये हम नहीं ना बता सकते कि ये भ्रष्ट है कि नहीं है, ये तो ईडी और सीबीआई की जब जांच होगी, जांच में क्लियर होगा ये भ्रष्ट है कि नहीं है। ऐसे तो आज विपक्ष के सैकड़ों सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जांच होने दीजिए ना। राहुल गांधी के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। मैं वही तो कह रहा हूं, और डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की अग्नि परीक्षा को पास करना कहाँ गलत है? चल रही है, लेकिन अब कौन भ्रष्ट है कौन नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। बिल्कुल सही बात है। जांच के डर से, बिल्कुल सही बात है, डर से छोड़ के भाजपा में शामिल हो जा रहा है, वो बच जा रहा है। नहीं, और जो साफ है वो आज भी अपने पार्टी में टिका हुआ है। एकदम सही बात। चलिए डॉक्टर बीपी त्यागी, देखिए एक सवाल तो उसमें उठता है कि यदि ईडी सीबीआई का डर है, यह सब कुछ है, यदि कार्रवाई हो रही है तो भैया कार्रवाई करवा लो ना। अगर आप सही हो तो पाक साफ निकल आओगे, डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? कार्रवाई होने दीजिए, कार्रवाई का तो स्वागत करना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की अग्नि परीक्षा को पास करना कहां गलत है? समझने वाली बात ये है कि सीबीआई सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के ऊपर ही क्यों तनाव बनाती है? क्या कोई भाजपा वाले को देखा हुआ है पकड़ते हुए आज तक? क्या भाजपा में ऐसे लोग नहीं हैं? और उन्होंने तो खुद मिला लिए हैं, जैसा अभी हमारे वो बता रहे हैं प्रवक्ता, उनकी वॉशिंग मशीन तो हमेशा काम कर रही है। ईडी सीबीआई से उठवाती है, वॉशिंग मशीन में डालती है, अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेती है। चलिए, ये ईडी सीबीआई को लेकर एक जो है अलग तरह की चर्चा बहस शुरू हो गई। फिलहाल हम बात करते कांग्रेस की, कांग्रेस कैसे अपना घर बचाएगी। विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की बात हो रही थी, और जिस तरीके से, अच्छा एक बात बताइए, 34 विधायक आपके हैं, 25 विधायक जो है बीजेपी के, 3 निर्दलीय हैं, 10 15 कितने सस्पेंड हुए थे, है ना, 15 सस्पेंड हो गए। एक मिनट, 15 विधायक सस्पेंड हो गए, 10 रह गए। बीजेपी तो सरकार बना नहीं सकती, जाहिर सी बात है। यदि जब तक कांग्रेस के 17-18 विधायक सस्पेंड नहीं होंगे या निकलेंगे नहीं या इधर से उधर नहीं, तब तक बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। इसका मतलब खेल कुछ और है। लोकसभा चुनाव है, इधर विक्रमादित्य सिंह के आंसू, प्रतिभा सिंह की नाराजगी, कहीं सीट बंटवारे में कोई प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं की? आदित्य देखिए, पार्टी का जो सीट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पार्टी का एक संविधान है, जिसके तहत पर्यवेक्षक जाता है, वो देखता है कौन किस क्षेत्र में कितना मेहनत किया हुआ, पार्टी के लिए किसने दिन रात काम किया हुआ है, उस आधार पे टिकट मिलता है। और ये पॉलिटिकल प्रेशर डालना पार्टी के ऊपर, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे नेताओं ने इसका इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत जी के ऊपर कई बार इस पॉलिटिकल प्रेशर को सचिन पायलट जी ने यूज किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रयास किया था पॉलिटिकल प्रेशर डाल के मध्य प्रदेश में सरकार चलाने का। तो पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल प्रेशर से कांग्रेस नहीं डरती। हम अपने संविधान से देश चला रहे हैं और देश के संविधान से खुद चल रहे हैं जी। ये देश संविधान से चलेगा और पार्टी पार्टी के संविधान से चलेगी। ये किसी के डराने से और किसी के पॉलिटिकल प्रेशर से नहीं चलेगी। बात बस इतनी सी है, हो सकता हो हमारी सरकार वहां भी चली जाए, हिमाचल में भी चली जाए, यही हो सकता है मैक्स टू मैक्स। पर विचारधारा की लड़ाई के लिए जो कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं वो आगे भी लड़ते रहेंगे। और एक बड़ी लड़ाई है, आज देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आर्थिक न्याय की लड़ाई है। ये एक बड़ी लड़ाई है जिसके लिए कांग्रेस कर्तव्यनिष्ठ है। हम आगे बढ़ चुके हैं अपने बड़े नेताओं के नेतृत्व में और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जी डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके की अभी पिक्चर है, तो हमें जो लगता है कि जैसे अभी इन्होंने पक्ष रखा कि
टिकट बंटवारे को लेकर प्रेशर बनाने की एक रणनीति हो सकती है हिमाचल में, क्योंकि बीजेपी तो सरकार बनाने वाली है नहीं। वहां पर 25 विधायक थे, 15 सस्पेंड हो गए, 10 रह गए, 34 कांग्रेस के पास से 34 में से 6 गए। आप देख लीजिए जो सस्पेंड किए इन्होंने, 3 निर्दलीय हैं। यदि 17-18 विधायक इधर से उधर होंगे तभी बीजेपी सरकार बना पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, इतना बड़ा उलटफेर। जी, तो क्या प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और उनकी पत्नी है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, टिकट बंटवारे को लेकर प्रेशर तो नहीं बना रहे थे कि भाई टिकट बंटवारे हमारा चल जाए हिमाचल प्रदेश में, कुछ हमारे मनपसंद के लोगों को टिकट मिले? नहीं, देखिए वो जिस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं और जो आपको जो भी सूचना होगी, हमें वो सूचना नहीं है, पर जो ये तरीका है प्रेशर बनाने का वो बिल्कुल गलत है। अगर हम इन सब चीजों को करते रहेंगे तो आप बताइए डेवलपमेंट में क्या भागीदारी होगी गवर्नमेंट की? यस, पिछले 10 साल से गवर्नमेंट बनी हुई है, सिर्फ हाईवेज बना के ये चाहती है कि हमने पूरा डेवलप कर दिया है देश नहीं, को। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया डॉक्टर साहब, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, कि डेवलपमेंट में क्या भागीदारी? यदि कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, टिकट बंटवारे के लिए सब कुछ हो रहा है, या अपने लोगों को सेट करने की कोशिश हो रही है, या अस्थिरता है इस वजह से, और बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दो, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट तो रुक रहा है ना, इस राजनीतिक अस्थिरता से काम नहीं हो रहा ना। आप अपनी ही आग को या अपनी ही कलह को सुलटाने में लगे हुए हो कि कौन सा विधायक बचेगा, कौन सा जाएगा, कहीं विधायकों का बागी खेमा बढ़ ना जाए, आज 6 कल 11 ना हो जाए, 12 ना हो जाए। और जिस तरीके से बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया अपनी अयोग्यता को लेकर, ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। देखिए, हर पार्टी में ये छोटी मोटी टेंशन चलती रहती है अजय जी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं जो बात डेवलपमेंट की कर रहा था वो भाजपा पार्टी की कर रहा था, आप गलत ले गए उसको। वो क्योंकि हर जगह अगर घुसेंगे, सपोज हमें हिमाचल में डेवलपमेंट करना है और वो अंदर जाके घुस जाएंगे, हमारे एमएलए को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये जो बीच में अस्थिरता आई है, तो डेवलपमेंट को किसने रोका? कांग्रेस ने कि भाजपा ने? चलिए, आप तो खैर हम उनके ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। उदाहरण है आपके पास चंडीगढ़ का। नहीं, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का कांग्रेस से, मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का कांग्रेस से अलायंस हो गया, इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए आप लोग। नहीं, देखिए वो बात भूल जाइए आप। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझिए अजय जी। बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी चलेगी नहीं, और मोदी जी चाहते हैं अपोजिशन खत्म हो जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अपना जो कंट्री है उसको डेवलप्ड कंट्री बनाना है। इकोनॉमी 5वीं बन गई है और ऑन पेपर पता नहीं क्या होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। चलिए आदित्य, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए अजय जी, एक स्वस्थ लोकतंत्र में बागी होना गलत नहीं है, पर गलत रास्ता अख्तियार करना गलत होता है। जो हमारे बागी विधायक है, निश्चित तौर पे लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए। जरूरी नहीं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश की हर एक जनता पसंद करती हो, जरूरी नहीं कि वहां कांग्रेस को हर एक जनता पसंद करती हो, पर हमारा लोकतंत्र बहुमत पर चलता है कि ज्यादा लोग किसको पसंद करते हैं। मोदी जी को आज भी 35% ही जनता पसंद करती है, पर वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र है, इसमें बागी होना और विरोध करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हमने छूट दे रखी है कि अपने विचार को रखिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई ऐसी पार्टी नहीं है तानाशाही वाली कि राजा ने बोला रात है, मंत्री ने बोला रात है, संतरी ने बोला रात है और ये सुबह सुबह की बात है जी। ये भारतीय जनता पार्टी में होता होगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है, हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया है जी। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि आरएसएस के नेता उठे सो के और बोल दिए कल को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक तो है, लोकतंत्र है, यहाँ विरोध होना, बागी पना आना
ये सही चीज है, पर गलत रास्ता जो अख्तियार करे, पार्टी की विचारधारा की विपरीत जाए, उससे लड़ना हमारा काम है और निश्चित तौर पे कांग्रेस उसको अवॉइड नहीं करेगी। अगर वो गलत रास्ता अख्तियार करते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जी, डॉक्टर बीपी त्यागी, आपका लास्ट कमेंट हिमाचल की इस स्थिति के ऊपर। और मेरा लास्ट कमेंट ये है जी कि मैं माननीय मोदी जी को, जो कि एक संवैधानिक पद पे हैं, प्रधानमंत्री हैं वो देश के, उनको ये संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर डेवलपमेंट चाहते हैं देश का तो अपोजिशन को स्ट्रांग बनाएं जी, और हार मानना सीखें। हार मानना जी, अच्छा, चलिए, आपने जो लास्ट सेंटेंस कहा, हार मानना सीखें, मुझे उम्मीद है कि पार्टी इसको समझेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीपी त्यागी। अभी जिस तरीके की चर्चा चल रही है, अभी हमसे राजनीतिक विश्लेषक जो है रत्नेश त्रिपाठी भी जुड़ेंगे, हमसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या होने जा रहा है, किस तरीके से जो है ये सब कुछ हुआ है, और इसके लिए क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। यदि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है तो वो अपना कौन सा उद्देश्य इसमें साध रही है, क्या फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को इसके अंदर, किस तरीके की रणनीति वो आने वाले समय में अपनाएगी, और उसको क्या वाकई लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उसने सब कुछ उठाया है, ये इसके लिए बहुत जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है। तो सुक्खू इस तरह की स्थिति है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कांग्रेस के ऊपर अभी खतरा बना हुआ है, और कांग्रेस के यदि ये जो विधायक हैं, 6 विधायक, बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से पहुंचे हैं, उन्होंने चैलेंज किया है, तो वहां अदालत का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का फायदा होता है, या वो क्या फायदा निकाल सकती है। राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप राजकीय रणक्षेत्र।